नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में भू माफिया किस कदर बेखौफ हैं, इसकी बहुत बड़ी पड़ताल न्यूज 18 ने की है। मुजफ्फरपुर में जमीन पर गिद्ध नजर रखने वालों ने प्रशासन के नाक के नीचे वो कारनामा कर दिखाया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 1, 2, 3 या 4 नहीं, बल्कि 13 एकड़ से भी ज्यादा सरकारी जमीन पर भू माफिया ने न सिर्फ कब्जा किया बल्कि बड़े भूखंड को कई लोगों को बेच भी दिया है। जमीन माफिया पर देखे न्यूज 18 की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज 18 पर सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा। सरकारी जमीन पर माफिया की काली नजर। 13 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा। मुजफ्फरपुर में ऑपरेशन भू माफिया। कई एकड़ की जमीन और उस पर बने आशियाने, दुकान देखने से शायद आपको लगे कि ये किसी मोहल्ले की तस्वीर है, किसी ग्रामीण इलाके का हिस्सा है, पर नहीं। मुजफ्फरपुर के बोचहा की ये 13.88 एकड़ सरकारी जमीन है। इस बड़े से इलाके में सरकारी जमीन को बेचकर भूमाफिया ने वो कारनामा किया है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह मकान, यह दुकान, इन इमारतों को जरा गौर से देख लीजिएगा। ये सभी निर्माण उस जमीन पर किए गए जो सरकार की है, पर आज की तारीख में इस बड़े से क्षेत्र पर भूमाफियाओं का कब्जा है। सरकारी जमीन पर जमीन माफियाओं की नजर पड़ी और साजिश रचकर इन जमीन माफियाओं ने सरकारी जमीन को हड़प लिया। बहुत साल के बाद खुलासा हुआ और अब सरकार के पास मुजफ्फरपुर आईजी की रिपोर्ट गई है और इस रिपोर्ट में कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। न्यूज 18 ने जो खुलासा किया है जमीन को लेकर, जो दावा हमारे रिपोर्टर ने किया वो यूं ही नहीं है, बल्कि ये दावा तो तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे ने किया है। पहले आईजी का बयान सुनिए, फिर बताएंगे कैसे भूमाफिया पुलिस प्रशासन से गठजोड़ कर सरकारी जमीन पर कब्जा जमाते थे। तो ये तो बात क्लियर है यहाँ पे कि लैंड सीलिंग एक्ट से बचने के लिए जो 13.6 एकड़ लैंड ऐसे बाकी लोगों को भी दिए, जो शिवनारायण सिंह को दी गई है, शिवनारायण सिंह अस्तित्व में नहीं है। और उसी शिवनारायण सिंह का एक फर्जी केवला रजिस्ट्री दिखा के यहाँ पे 32-33 लोग उस लैंड को खरीदना स्टार्ट खरीदते हैं, वहाँ पे अपना मकान बनाते, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस जांच की शुरुआत तब हुई जब एक बड़े नेता ने आईजी शिवदीप लांडे को फोन किया। दरअसल फोन करने वाले नेता ने अपना प्रभाव जमाने और अपने पक्ष में काम करने के लिए आईजी पर दबाव डालने की कोशिश की थी। आईजी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जमीन सिंडिकेट का खुलासा किया। सीलिंग एक्ट की आड़ में जमीन पर कब्जे का खेल किया गया था। फर्जी नाम से सरकारी जमीन को हथियाया गया। भूमाफिया ने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट तक जमा कर दिया। एक राजनेता ने मुझे पर्सनली फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन किया, और उन्होंने बताया कि जो भोजा प्रखंड में जो मार्केट बना है वो ज़मीन से संबंधित एक विवाद है, और उस जो मार्केट के संबंधित 13.6 एकड़ की लैंड है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यूज 18 की टीम बिहार के भूमि राजस्व सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के पास पहुंची तो मंत्री जी ने इस पूरे मामले पर चिंता जताते हुए सीएम से बात कर पूरे मामले में स्पेशल जांच टीम बनाए जाने की बात कही। शिवदीप लांडे जी बहुत ही ईमानदार पुलिस पदाधिकारी हैं और उनका ये रिपोर्ट जो है कहीं न कहीं विभाग को आईना दिखाने का काम करेगा। इसलिए मुझे अभी ये रिपोर्ट मिला है। मैं अभी अपने वरिष्ठ पदाधिकारी से बात करके और जरूरत पड़ा तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करके इस पर एक स्पेशल टीम गठित करके इसकी जांच करवाऊंगा। राज्य सरकार को भेजे अपनी रिपोर्ट में तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे ने मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद के कारण हुई कई हाई प्रोफाइल हत्याओं की चर्चा की है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि जमाबंदीधारी की मौत के बाद फर्जी जमाबंदीधारी ने 13 एकड़ की जमीन को फर्जी तरीके से बेचा, जिस पर बेचने वालों के हस्ताक्षर भी नहीं थे। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए इस पूरे केस में
जमीन माफिया से लेकर पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों तक जांच की आंच पहुंच सकती है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संजय कुमार की रिपोर्ट। ये बेनामी जमीन है, ये सरकार ने इसमें कब्जा करना चाहिए। बोचहा प्रखंड में 13 एकड़ से भी अधिक जमीन जो सरकारी होनी चाहिए थी, वह जमीन माफियाओं के पास है। और अब बात करेंगे आज के लिए गए बड़े फैसले की। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। दरअसल 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। अब इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने कांग्रेस को घेरते हुए इस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ये देखिए, आप मेरे पीछे टीवी स्क्रीन देख रहे होंगे। इसमें देखिए अमित शाह ने आज ट्वीट किया और इसके जरिए उन्होंने ये घोषित किया और बताया देश को कि ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता दिखाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों का अकारण जेल जाना, कई सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को उस वक्त दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो ये पोस्ट आज सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी और इसी के साथ 25 जून को अब हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। ये दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। अब केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। अब केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया है, तो वहीं आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोला है और केंद्र सरकार ने अघोषित आपातकाल घोषित कर रखा है, ये आरोप लगाया है। आपातकाल की स्थिति बना करके कहीं ना कहीं आम जनों को परेशानियों में, कठिनाइयों में डालने वाली भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर ध्यान नहीं दे रही है, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार और सदाचार का रूप दे दिया, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए विपक्षी दलों को एजेंसियों के माध्यम से टारगेट कर रही है। 30 जून 1975 की याद में संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रही है वो भाजपा जिसने संविधान और संवैधानिक व्यवस्था का कभी भी ख्याल नहीं रखा। देखिए, इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों का आभार और पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। निश्चित तौर पर 25 जून 1975 का वो काला अध्याय पूरे देश को हमेशा याद रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी बताने की आवश्यकता है कि किस तरह से संविधान की शरेआम हत्या की गई, लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश की गई। इस देश में संविधान सही मायने में अगर मारा गया था, अगर संविधान की हत्या हुई थी तो वह आपातकाल के दरमियान हुई थी 25 जून 1975 को। और देश को यह जानना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को यह जानना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि 25 जून हर साल संविधान हत्या दिवस की तरह मनाया जाएगा। पूरे देश के लोगों को हमेशा याद रहेगा। जब भी इस दिवस की चर्चा होती है, कांग्रेस पार्टी के लोगों को मिर्ची लग जाती है। भाई, चर्चा क्यों नहीं होगी? अगर इस तरह का कृत्य किसी राजनीतिक दल के द्वारा किया जाए, लोकतंत्र की हत्या की जाए, तो इसका विरोध क्यों नहीं होगा? और ठीक निर्णय आदरणीय गृह मंत्री जी ने लिया है। कांग्रेस पार्टी के लोग लाख चिल्लाते रहे, अपने ऊपर लगे इस काले धब्बे को कभी नहीं मिटा सकते हैं। ये बेरोजगारी से, महंगाई से जिस तरह से लोग त्रस्त है, उसका ध्यान को हटाना चाहती है और इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है कि लोगों का ध्यान भटके। अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने के बाद सियासत तेज हो चुकी है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है।
भारत सरकार के और गृह मंत्रालय के इस फैसले पर कोटि कोटि बधाई, जिसमें उन्होंने 25 जून को लोकतंत्र विरोधी दिवस या लोकतंत्र हत्या विरोधी दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया है। हमें उस कालखंड की तमाम घटनाएं आज भी शिद्दत के साथ याद हैं, किस प्रकार लोकतंत्र का गला घोटा गया। देश के जितने भी बड़े नेता थे विपक्षी दलों के, सबको जेल भेजा गया, अखबारों पर पाबंदी लगाई गई, स्वतंत्र लेखन बंद हो गया, स्वतंत्र विचरण बंद हो गया और किसी भी प्रकार के विचार विचार की प्रचार प्रसार की पाबंदी लगी। वो हिंदुस्तान के आज़ादी के इतिहास का सबसे बुरा दिन था। हम अब भी उसको मनाते हैं, लेकिन अब सरकारी स्तर पर इसकी घोषणा हुई है, जिसके लिए कोटि कोटि बधाई। और इस बीच पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 54 एजेंडे पर मुहर लगी है। बिहार के प्रमुख शहरों के लिए परिवहन विभाग 400 बस खरीदेगा। कैबिनेट से 1032 करोड़ रुपए मंजूर भी कर लिए गए हैं। छठे केंद्रीय वेतनमान में सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 230 के स्थान पर 239% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो परियोजना के लिए 702 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। उद्योग बढ़ावा के लिए 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। साथ ही शहरों में ई रिक्शा पड़ाव बनेगा। पटना समेत अन्य जिला मुख्यालय में भी ई रिक्शा स्टैंड बनाए जाने वाले हैं। कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। ठीक हमारे पीछे जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, यहीं पर यह बैठक आयोजित हुई और इसमें कुल मिलाकर 54 एजेंडों पर मुहर लगी है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के बाद अब बिहार में मैनुअल सीवर सफाई कर्मी की सीवरेज कार्य के दौरान अगर मौत हो जाती है तो उनके आश्रितों को सरकारी विद्यालय में नामांकन की सुविधा मिलेगी। कौशल प्रबंधन से संबंधित प्रोग्रामों में उनका नामांकन होगा और सरकारी छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इसके साथ ही परिजनों को 30 लाख रुपए, मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए और गंभीर रूप से विकलांगता पर 10 लाख रुपए और साथ ही अस्थायी विकलांगता पर 20 लाख रुपए देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा भी कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला एक और है कैबिनेट का, जो राजभवन में जो राजेंद्र भवन है उसके लिए 129 करोड़ 69 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा जो मेट्रो है, मेट्रो से रिलेटेड जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से कि अब बिहार के मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो परियोजना के लिए 702 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। इसमें अरवल, जमुई, कैमूर, सारण, शिवहर, शेखपुरा और बांका में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके अलावा जो फैसला लिया गया है उसके अनुसार जो राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय है वहां कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु 338 शैक्षणिक पदों को स्वीकृति दी गई है। ये नए पद हैं जिनका सृजन किया गया है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी विभागाध्यक्ष और व्याख्याता के 203 पदों को के सृजन की स्वीकृति दी गई है। एक और महत्वपूर्ण फैसला नीतीश कैबिनेट ने लिया है, बिहार के प्रमुख शहरों के लिए 400 नई बसों की खरीदारी की जाएगी और 1032 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किया गया है। छठे केंद्रीय वेतनमान में सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 230 के स्थान पर अब 239% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं वो कहीं न कहीं जन सरोकार से जुड़े हुए हैं और जनता के हित में आज नीतीश सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच नीट पेपर लीक कांड मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, 13 आरोपियों से पूछताछ करने वाली है सीबीआई की टीम। सीबीआई रिमांड पर है। 13 आरोपी पटना हाई कोर्ट ने रिमांड पर भेजा था, पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब सीबीआई सभी से पूछताछ करेगी। आपको बता दें, रॉकी के आमने सामने बिठाकर सीबीआई की टीम पूछताछ कर सकती है। कई सारे सवाल जवाब होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई 13 आरोपी से अब सीबीआई की टीम पूछताछ करने वाली है। आपको बता दें कि सीबीआई के रिमांड पर ये 13 आरोपी हैं जिससे पूछताछ की जाएगी। पटना हाई कोर्ट ने रिमांड पर भेजा था और पटना पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया था। और अनंत अंबानी
अंबानी और राधिका मर्चेंट आज एक दूजे के हो जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और जाने माने उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट की आज शादी है। इस ग्रैंड शादी में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई जानी मानी बड़ी हस्तियां मुंबई पहुंच चुकी हैं। जश्न का दौर जारी है, शादी के लिए बारात निकल चुकी है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में देश विदेश से मशहूर हस्तियां पहुंची हैं। बिहार से भी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे हैं और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, बारात जो है वो निकल चुकी है। अनंत अंबानी अपनी बारात लेकर निकल चुके हैं और कुछ ही देर के बाद ये बारात वहां पहुंच जाएगी जहां शादी समारोह संपन्न होना है। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी आज एक दूसरे के हो जाएंगे और खुशियां ही खुशियां हर तरफ देखने को मिल रही है। आज अलग अलग तस्वीरें जो शादी समारोह से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। अपने आप में काफ़ी खूबसूरत ये तस्वीरें। देश की सबसे बड़ी शादी और इस शादी की तैयारी जोर शोर से हो रही थी और उस तैयारी का असर भी आज देखने को मिल रहा है। हर जगह अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ इस शादी की चर्चा और शादी की तस्वीरें छाई हुई हैं। आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट साथ फेरे लेने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शादी और सबसे बड़ा जश्न मुंबई में हो रहा है। अंबानी परिवार में शुभ विवाह समारोह जारी है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब अंबानी परिवार मीडिया के सामने आया था। और देखिए कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं शादी की। और बताया जा रहा है कि अनंत अंबानी की बारात अब निकल चुकी है। कुछ ही देर के बाद शादी की रस्में जो हैं वो पूरी की जाएंगी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी और एक एक करके हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आप इसमें देखिए, महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी के साथ, बेटी के साथ पहुंचे। प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनास के साथ यहाँ पहुंची हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और ये एंट्रेंस पर जो यहाँ पर तैयारी की गई है वहाँ जो भी सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं उनकी तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कई सारे वीवीआईपी गेस्ट भी जो हैं इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे हैं। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उन सेलिब्रिटीज की जो शादी में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। वरुण धवन को आप देख रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर। वरुण धवन भी पहुंचे हैं और कई सारे जो कलाकार हैं आज परफॉर्म भी करने वाले हैं। बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं वो परफॉर्म करेंगे। कृति सेनन को आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। सभी बड़े बड़े स्टार्स जो है यहाँ शादी में चार चांद लगाने के लिए पहुंचे हैं और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें शादी समारोह से जुड़ी हुई सामने आ रही है। महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट के पूर्व कप्तान, और उनके साथ उनकी पत्नी और उनकी बेटी जीवा भी यहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि इस शादी में सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि खेल जगत से लेकर हॉलीवुड से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेता इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब अंबानी परिवार सामने आया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो सेलिब्रिटीज आज शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, महेंद्र सिंह धोनी। और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये लालू परिवार जब मुंबई पहुंचा था शामिल होने के लिए। और ये चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एंटीलिया से लाइव ये तस्वीर जहां मुख्य समारोह आज होना है। और अब जो है शादी की जो रस्में हैं वो आगे पूरी की जा रही हैं एक एक करके। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखिए अनंत अंबानी जिनका हाथ पकड़कर मुकेश अंबानी साथ में लेकर चल रहे हैं और यहाँ अंबानी परिवार एक साथ स्पॉट हुआ है जहां मुकेश अंबानी, नीता अंबानी मौजूद हैं, उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी और अंबानी परिवार में खुशियों की बहार। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो शादी
समारोह हो रहा है। वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, शहनाई के साथ साथ कई सारे यंत्र जो हैं बजाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आज इस खुशी के पल में शामिल होने के लिए देश विदेश से कलाकार जो हैं वो पहुंचे हैं। बहुत ही भव्य, तो ये काफी खूबसूरत और भव्य तस्वीरें जो है शादी से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस। Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements.